पुनः फिर आपके लिए क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वॉइस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर E की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट दिस सेंटेंसेज इनटू एक्टिव वॉइस। कहता है ये सारे सेंटेंस 1 से लेकर 6 तक का दिया गया है, उससे आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कहता है सिगरेट्स शुडंट बी स्मोक्ड बाई पीपल। अब आपको ये पता है जितने सारे मोडाल्स लग्जरी वर्ब्स होते हैं, जब भी उसका अगर एक्टिव से पैसिव में जब भी अगर लाते हैं तो उसमें बी लग जाता है, और जो उसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, और जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो मैं बात करूं कि आप जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, ऐसे एक्टिव में भी ऐसे ही काम चलेगा। जो रूल आप एक्टिव से पैसिव में लाते हैं तो पैसिव से जब एक्टिव में लाएंगे तो पहले वाले रूल को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि सिगरेट्स शुडंट बी स्मोक्ड बाय पीपल। कहता है क्या कि सिगरेट्स किसके द्वारा, लोगों के द्वारा नहीं पिया जाना चाहिए। अर्थात क्या है कि लोगों के द्वारा सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मतलब क्या है कि पीपल शुडंट स्मोक सिगरेट्स, है ना, पीपल शुडंट स्मोक सिगरेट्स। तभी किस में आ गया, ये एक्टिव वॉइस में आ गया। कहता है कि दैट डोर मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय कस्टमर्स। कहते क्या कि वो जो दरवाज़ा है वो अवश्य ही कस्टमर्स के द्वारा यूज़ नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या कि कस्टमर्स मस्ट नॉट यूज़ दैट डोर। अब देखते हैं पैसिव में जब भी लगेगा तो बी लग गया, देख रहे ना, तो कस्टमर्स मस्ट नॉट यूज़ दैट डोर, ये एक्टिव में आ गया। द डर्टीज डिशेज हैव टू बी वॉश्ड बाय देम एवरी डे। कहता है क्या कि वो जो डर्टी डिशेज हैं वो उन लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन साफ़ किए जाने हैं। अर्थात क्या कि दे हैव टू वॉश द डर्टी डिशेज एवरी डे। क्या है कि वे लोग को अवश्य ही प्रत्येक दिन क्या करना है, तो डर्टी डिशेज को साफ़ करना है या उन्हें साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हैव टू हैज़ टू का मीनिंग आपको पता होगा, तभी आपको ये सोच समझ सकते हैं अच्छा तरीका से। अब कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूँ तो द लिविंग रूम इज सपोज टू बी क्लीन्ड बाय रेहाना। अब इसमें क्या लगाएंगे, जब इसको बनाऊंगा तो फिर कैसे बनेगा, तो रेहाना इज सपोज टू क्लीन, देखते हैं ना, रेहाना इज सपोज टू क्लीन द लिविंग रूम, क्योंकि यहाँ सेंटेंस पैसिव में था, इसको एक्टिव में लाना है तो सपोज टू क्लीन द लिविंग रूम बनेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द विंडो शुडंट हैव बीन ब्रोकन बाय द क्रिकेटर्स। कहता है कि द विंडो शुडंट हैव बीन ब्रोकन बाय द क्रिकेटर्स। अब जब आपको पता होगा कि जब अगर स्टूडेंट हैव या शुड हैव के बारे में आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है, जैसे कि सेंटेंस अगर आपके बुक में ही दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे कि यू शुड हैव स्टडीड द चैप्टर। क्या कि उससे अब यहाँ यू स्टूडेंट हैव लगा दिया है, बट वहाँ क्या है, शुड हैव है, तो यू शुड हैव स्टडीड द चैप्टर का मतलब हुआ कि आपको अवश्य ही इस चैप्टर को स्टडी करना चाहिए था। तो जब भी अगर शुड हैव वाला जब अगर पैसिव के फॉर्म में जब उसको ले जाएंगे शुड हैव वाले सेंटेंस को, तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, शुड हैव बीन लगाना पड़ता है। यहाँ सेंटेंस निगेटिव में है, इसी का स्टूडेंट हैव बीन लगा है तो एक्टिव भी स्टूडेंट हैव लगेगा। मतलब क्या है कि द क्रिकेटर स्टूडेंट हैव ब्रोकन द विंडो। कहता है क्या है कि विंडो को किसके द्वारा, क्रिकेटर्स के द्वारा नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। अर्थात क्या है कि द क्रिकेटर स्टूडेंट हैव ब्रोकन द विंडो। क्लियर। अब कहता है क्या है कि क्रिकेटर्स तो वैसे क्या नहीं, तो विंडो को नहीं तोड़ना चाहिए था। कहता है क्या कि द एसे माइट हैव बीन रिटन बाय योर सिस्टर। अभी आपको पता होना चाहिए कि माइट हैव का मतलब क्या होता है, मे हैव का मतलब क्या होता है। माइट हैव की जब आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि शायद ही ऐसा हो सकता है या शायद ही ऐसा होगा, ऐसा भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि ये जो एसे है ना, शायद ही उसके बहन के द्वारा लिखा हुआ हो सकता है या लिखी होगी वो शायद ही। तो इसी के जब इसका अगर एक्टिव में ले जाएंगे तो क्या बनाएंगे, योर सिस्टर माइट हैव रिटन द एसेस। कहते हैं कि आपकी बहन एसे को लिखी होगी, हो सकता है शायद ही लिखी हो सकती है या शायद ही लिखी होगी। इस प्रकार के सेंस के लिए हम माइट हैव का यूज़ करते हैं, उसके साथ लगने वाला वर्ब V3 के रूप में जाता है। अब इसी के जस्ट हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अर्थात F नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ जो नेक्स्ट पेज में है। चलिए अब मैं आता हूँ F नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्ट दिस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। कहता है क्या है कि ये 1 से लेकर 10 तक का जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसे पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करने हैं।
याद रहे कि ये सेंटेंस अभी आपको जो 1 से लेकर 10 तक का जो एक्टिव वॉइस में जो दिया गया है क्वेश्चन के तौर पे, ये सारे सेंटेंस आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं, जिसे हम कुछ बुक में कमांड्स के नाम से भी इसे आपकी बुक में मिलता होगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो कहता है कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे पहले आप समझें कि यहाँ दिया है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। जब इस प्रकार का सेंटेंस जब आपको दिखाई दे इम्परेटिव वाला, तो उसके साथ हम लेट के साथ ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। बनाने के तरीका तो और सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक में आपको लेट से ही मिलेगा, और अभी आपकी जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक लेट से ही बनाएं। तो लेट द डोर बी ओपन, इसका जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ जो दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ सब्जेक्ट के रूप में माने, तो लेट द डोर बी ओपनड। इस पर जैसे ड्रॉ पिक्चर, मतलब क्या है कि पिक्चर पुनः फिर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद बी लग जाएगा फिर, और पैसिव में तो जानते ही हैं कि हमेशा विथ 3 लगता है, तो क्या लगाएंगे, लेट अ पिक्चर बी ड्रन। तो क्या है कि ड्रॉ पिक्चर का जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो लेट अ पिक्चर बी ड्रन। अब कहता है क्या है कि क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, तो क्वेश्चन कहता है कि टर्न ऑफ द टेलीविज़न, क्या करो, टेलीविज़न को टर्न ऑफ करो। मतलब क्या है कि लेट द टेलीविज़न बी टर्न ऑफ, क्या करो, तो चलो ठीक है, टेलीविज़न को क्या किया जाए, तो टर्न ऑफ कर दिया जाए। लर्न योर लेसन, क्या करें, तो अपने लेसन को लर्न करें। मतलब क्या है कि लेट योर लेसन बी लॉन्च, लेट योर लेसन बी लॉन्च नहीं। अब कहता है क्या कि कंप्लीट द वर्क, क्या करें, अपने काम को कंप्लीट करें। मतलब क्या है कि लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, कि वर्क को क्या किया जाना, तो लेट को कंप्लीट कर दिया जाए। हेल्प द पुअर, तो इसको क्या कहता है, क्या कि गरीबों की सहायता करें, अर्थात क्या, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, मतलब क्या कि गरीबों की सहायता किया जाए। रिवाइज योर बुक, पुनः फिर योर बुक आ जाए यहाँ, तो लेट योर बुक बी रिवाइज्ड नहीं। कहता है कि प्लीज़ अपनी किताब को आप क्या करें, तो रिवाइज करें, क्योंकि इसमें प्लीज़ वर्ड नहीं दिया है, मैं अपनी मर्जी से आपके लिए बोला, क्लियर। तो कहता है क्या है कि रिवाइज योर बुक, मतलब क्या है कि अपनी बुक को आप क्या करें, रिवाइज करें, अर्थात क्या है कि लेट योर बुक बी रिवाइज्ड, आपकी बुक क्या होनी चाहिए, तो रिवाइज किया जाए, आप अपनी बुक को रिवाइज करें। क्लीन योर रूम, कहता है क्या है कि अपने रूम को आप साफ़ करें, लेट योर रूम बी क्लीन्ड, आपके रूम क्या किए जाएँ, तो रूम को साफ़ किया जाए। किल द स्नेक, लेट द स्नेक बी किल्ड नहीं, सांप को मारो, मतलब क्या है कि लेट द स्नेक बी किल्ड, मतलब क्या है कि सांप को मारा जाए। टॉक टू हिम, मतलब क्या है कि उससे बात करो, मतलब लेट हिम बी टॉक टू, इस रूप से बनाए। देखते नहीं, यहाँ दिया ना, लेट हिम बी टॉक टू, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ, क्या करें, तो सच बोले, मतलब क्या है कि लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, क्या बोला जाए, तो सत्य बोला जाए। कॉल द पुलिस, कहते हैं पुलिस को बुलाओ, मतलब क्या कि लेट द पुलिस बी कॉल्ड, मतलब क्या कि पुलिस को बुलाया जाए। इस प्रकार से आप जब भी कभी इंपरेटिव सेंटेंस आपको दिखाई दे, तो इसी प्रकार से उसको बनाने की कोशिश करें आप, क्लियर। और इसी के जस्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जी नंबर क्वेश्चन, उस पर मैं चलता हूँ। अभी कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर जी पे मैं आऊँ, तो जी नंबर में क्वेश्चन कहता है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है क्या कि निम्नलिखित जो सेंटेंस है 1 से लेकर 6 तक, इससे आपको चेंज करने हैं। सेंटेंस जो एक्टिव में वो पैसिव में जाएगा, जो पैसिव में वो एक्टिव में जाएगा। ही इज़ अ मैन टू बी एडमायर्ड, मतलब क्या है कि जो इसको लाएंगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही इज़ एन एडमायरेबल मैन। कहता है देयर इज़ नो टाइम टू लूज, कहता क्या है कि समय नहीं है क्या चीज़ करने को, तो लूज करने को, अर्थात देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट, इस रूप से इसको बनाए। जब भी पैसिव में जाता है तो हमेशा विथ ही लगने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है देयर हाउस इज टू बी सोल्ड बाय देम, मतलब क्या कि उन लोगों के द्वारा उनका अपना घर क्या किए जाने वाले हैं, तो बेचे जाने वाले हैं। मतलब क्या है कि दे आर टू सेल देयर हाउस, मतलब क्या है कि वे लोग अपना घर बेचने वाले हैं। दिस वर्क वॉज टू बी डन बाय अतुल, कहता है कि अतुल के द्वारा यह काम किया जाने वाला था। मतलब क्या है कि अतुल वॉज टू डू दिस वर्क, मतलब क्या है कि अतुल इस काम को करने वाला था। ये एक्टिव में गया और ये पैसिव में था। दिस न्यूज़पेपर इज टू बी रीड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि द स्टूडेंट्स आर टू रीड दिस न्यूज़पेपर, इतने द स्टूडेंट्स आर टू रीड, इस प्रकार से बनाए, द स्टूडेंट्स आर टू रीड दिस न्यूज़पेपर। कहता है क्या कि ये जो स्टूडेंट्स को क्या करने हैं, 2 स्टूडेंट्स लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या, उसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि स्टूडेंट्स के द्वारा यह न्यूज़पेपर पढ़े जाने वाले हैं।
अब कहता है कि दे हैव टू कॉल ऑन देयर न्यू नेबर, मतलब क्या है कि वे लोग को क्या करना पड़ता है, तो उन लोग को जो अपने नए नेबर्स हैं उन्हें कॉल ऑन करना पड़ता है। मतलब क्या है कि जब इसको बनाएंगे तो सेंटेंस मेरा ये एक्टिव में है, इसको जब ले जाऊंगा तो किस में जाएगा, तो पैसिव में। मतलब क्या है कि देयर न्यू नेबर हैज़ टू बी कॉल्ड ऑन बाय देम। तो इस रूप से अभी आपने देखा है कि इस वीडियो में आपको ई, एफ एंड जी क्वेश्चन की चर्चा, जो क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।